हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम और हिमाचल प्रदेश JOAIT 2026 का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा कोर्स आप सबके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी 9 क्लासेस पूरी कर ली है। ये आज की क्लास हमारी 10वीं क्लास है। पिछली जो 9th क्लास थी उसमें हमने कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज की थी और आज की क्लास में हम उन्हीं शॉर्टकट कीज के PYQs सॉल्व कर रहे हैं। ये जो PYQs हैं न केवल हिमाचल के हैं बल्कि अन्य राज्यों और सेंट्रल लेवल के एग्जाम के भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शॉर्टकट कीज के PYQs। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच माउस एक्शन इज यूज टू सिलेक्ट अ कंप्लीट पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में एक पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए माउस का कौन सा एक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माउस से आप क्या करते हैं जब MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो माउस से आप क्या करते हैं सिंगल क्लिक करते हैं, क्या डबल क्लिक करते हैं, ट्रिपल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं। So right answer is C, option C, that is triple click। पूरे पैराग्राफ को चुनने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को जल्दी 3 बार हम क्लिक करते हैं, जिससे क्या होता है पूरा जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है किस किस एग्जाम में आया हुआ है। हिमाचल प्रदेश JOAIT 2021 में भी है, KVS DST 2018, SSC CHSL 2022 में भी देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कौन सी शॉर्टकट की यूज होती हैं पूरे एंटायर कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए तो Ctrl+S, Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+C। सो S तो सेव के लिए होती है, V पेस्ट के लिए होती है, C कॉपी के लिए होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन B, दैट इज Ctrl+A। Ctrl+A का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। ये डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट और इमेज के साथ सिलेक्ट कर लेता है। ये भी आप रेफरेंस, सभी क्वेश्चंस का रेफरेंस आप खुद चेक कर लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में और आए हुए हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3, टू सिलेक्ट फ्रॉम द करंट कर्सर पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन विच की इज यूज्ड। कर्सर की स्थिति से लाइन के एंड तक सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कर्सर के जो कर्सर जहां पर है वहां से लाइन के एंड तक सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे आप, तो आप यूज करेंगे Shift+End। ठीक है, सो Shift+End, C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। शिफ्ट की दबाकर एंड दबाने से कर्सर की वर्तमान स्थिति से लाइन के दाईं ओर के अंत तक का भाग सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर, अगर आप शिफ्ट की दबाते हैं उसके साथ एंड की दबाते हैं तो जहां पर कर्सर है प्रेजेंट पोजीशन जिसकी है उस लाइन के दाईं ओर के एंड तक का भाग पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो चेक द रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which function key is used to move the cursor to the address bar in web page। वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर में कर्सर को सीधे एड्रेस बार पर ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। यस, F2, F5, F6 या फिर F10। सो राइट आंसर इज F6, ऑप्शन C is the right answer। F6 शॉर्टकट की का उपयोग ब्राउजर जैसे क्रोम हुआ, वेब ब्राउजर URL या एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं ना URL बार में, एड्रेस बार में, उसको हाईलाइट करने के लिए हम F6 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑल्सो चेक द रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what is the shortcut key to close the current active window or application।
कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो भी करंट एक्टिव विंडो है उसको और या फिर एप्लीकेशन है, तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड? सो ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस F4, Alt प्लस F4, शिफ्ट प्लस एस्केप, Alt प्लस एस्केप. So right answer is B, option B, that is Alt plus F4. Alt plus F4 एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है जिसका उपयोग एक्टिव प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है. हमने अपनी पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल से ये सब क्वेश्चंस आंसर्स और थ्योरी कर रखी है. ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, तब फिर आपको आंसर देना इजी हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6. विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट कर्सर? टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. विच की डिलीट्स मतलब कौन सी की है जो डिलीट करती है करेक्टर को लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड से. ये रहा कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करना था आपको कौन सी की यूज करनी है. क्या वो डिलीट की है, स्पेस बैक स्पेस की है, शिफ्ट है या अल्ट है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बैक स्पेस. बैक स्पेस की कर्सर की लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाती है, जबकि डिलीट की कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाती हैं. दाईं मीन्स राइट साइड के अक्षर को मिटाती हैं. ये भी JOIT और KVS और SSC एग्जाम में आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7. विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो? ठीक है, इसका यूज तो काफ़ी बार करते हैं सभी बच्चे. ठीक है, सभी करते हैं. तो कौन सी फंक्शन की है जिसका यूज करते हैं रिफ्रेश के लिए? तो राइट आंसर इज F5. F5 का उपयोग डेस्कटॉप या वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए किया जाता है. ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, UGC नेट में भी आया हुआ है और JOIT में भी आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8. कंट्रोल Alt एंड शिफ्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ की? तो कौन सी प्रकार की कीज हैं? क्या ये नेविगेशन कीज का एग्जाम्पल है या फंक्शन कीज का या मॉडिफायर का या अल्फा न्यूमेरिक का? अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक वो होता है जिसमें A to Z भी होता है, मतलब अल्फ़ाबेट भी होता है, और न्यूमेरिक मतलब 0 से 1 से 9 तक भी आता है डिजिट. ठीक है, उसका मतलब हुआ अल्फा न्यूमेरिक. सिंबल्स वगैरह भी इसी में ही आते हैं अल्फा न्यूमेरिक में. और जो फंक्शन की है वो F1 से लेकर F12 तक होती हैं. अल्फा न्यूमेरिक मैंने आपको बता दिया, A to Z भी होती हैं और काउंटिंग भी होती है इसमें 1 to 9, 0 to 9. और नेविगेशन कीज होती हैं, जैसे जो भी आल्ट कीज हैं उनको नेविगेशन कीज बोलते हैं. सो इसका राइट आंसर है मॉडिफायर कीज. मॉडिफायर कीज क्या होती हैं? ये दूसरी कीज के साथ एक्शन को मॉडिफाई करती है, इसलिए इनको मॉडिफायर कीज कहते हैं. तो ये अकेले कुछ नहीं करती हैं. ठीक है, दूसरे के साथ जुड़ के, दूसरे जो की होती है उसके साथ जुड़कर जो उनका काम है उसको मॉडिफाई कर देती हैं. सो इनको मॉडिफायर कीज कहते हैं. ये क्वेश्चन DSSB में भी आया हुआ है, JOIT में भी आया और KVS एग्जाम में भी देखा गया है. क्वेश्चन नंबर 9. विच की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन? कर्सर को वर्तमान लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहे हैं कि कर्सर को जो प्रेजेंट लाइन है वहां तक ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग तक. आपको दिख रहा है ऑप्शन में, एंड से तो लास्ट में चला जाएगा. ठीक है, पेज के ऊपर थोड़ी ले जाना है, पेज के नीचे नहीं जाना है, हमने जाना है कहाँ को जाना है? बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन में. तो बिगिनिंग में जाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है? आंसर है इसका होम. होम की कर्सर को जो करंट लाइन है उसके बिल्कुल स्टार्ट में ले जाती हैं. ये हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम में और JOIT में 2019 में आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10. शॉर्टकट टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन? क्या बोल रहे हैं कि कौन से शॉर्टकट की हैं जो परमानेंटली
जो परमानेंटली डिलीट कर देती है फाइल को विदाउट सेंडिंग अ रिसाइकिल बिन। मतलब रिसाइकिल बिन में नहीं भेजते हैं, सीधे कहाँ चला जाता है, हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। सो राइट आंसर इज शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या होता है, जो फाइल है वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है, ठीक है, वो कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। UGC नेट 2018, HPGOIT 2021, SSC CHSL में 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, which key is used to cancel the current process or exit a dialog box? वर्तमान प्रक्रिया को रद्द करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मतलब टू कैंसिल द करंट प्रोसेस और एग्जिट करने के लिए अ डायलॉग बॉक्स को। सो राइट आंसर इज एस्केप की। ESC का मतलब होता है एस्केप सी की। एस्केप की का उपयोग किसी चल रहे टास्क को बीच में ही रोकने या डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए होता है। पीछे हट जाओगे आप इससे, जब एस्केप करोगे तो आप जहां चल रहे हैं वहां से आप उसको, वो बीच में रुक जाएगा और आप पीछे हट जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, which key moves the cursor to the next input field or table cell? कर्सर को अगले इनपुट बॉक्स या टेबल सेल में ले जाने के लिए क्या दबाते हैं, तो क्या दबाते हैं, सी ऑप्शन दैट इज टैब। टैब की का उपयोग नेक्स्ट इनपुट फील्ड या अगली सेल में ले जाने के लिए किया जाता है। ये बात हो रही है MS एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू एन एक्शन? किसी काम को अंडू पूर्ववत करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस वाई किसकी है? कंट्रोल प्लस वाई जो है वो रेडू है। और नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जेड क्या है? अंडू है। यू क्या होता है? यू अंडरलाइन के लिए होता है। और एक्स किसके लिए होता है? कट के लिए होता है। सो सही आंसर है कंट्रोल प्लस जेड, दैट इज ऑप्शन बी। पिछले किए गए एक्शन को वापस पहले जैसा कर देता है ये अंडू की, दैट इज कंट्रोल प्लस जेड। Question number 14, which shortcut key is used to redo the last undone action? हटाए गए काम को वापस लाने के लिए हम redo की शॉर्टकट की क्या है? तो जेड आपको अभी बताया क्या है, जेड अंडो। आर का क्या होता है? यस, कंट्रोल प्लस आर का मतलब क्या होता है? ये राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, ठीक है, राइट साइड करने के लिए होता है, अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए हो गया, और के हाइपर लिंक के लिए हो गया। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस वाई। उस कंट्रोल प्लस वाई का यूज उस कार्य को दोबारा कर देता है जो अंडू कमांड ने हटाया था, ठीक है, जो अंडू ने हटाया था उसको वापस ले आ सकता है ये कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which function key is used for help in most Windows programs? तो help F1 is the help key, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। F1 की का उपयोग लगभग सभी सॉफ्टवेयर में हेल्प एंड सपोर्ट मेनू खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, to delete the word to the right of the cursor which key is used? मतलब कर्सर की राइट साइड के अक्षर को, पूरे शब्द को मिटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सी द ऑप्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस डिलीट दबाने से कर्सर के दाईं ओर का पूरा वर्ड एक साथ मिट जाता है। पूरे वर्ड की बात हो रही है, ना कि एक कैरेक्टर की, एक लेटर की बात नहीं हो रही है। पूरा वर्ड एक साथ ही डिलीट हो जाएगा जब आप कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टू डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर विच की इज यूज्ड? ये लेफ्ट की बात कर रहा है, हमने अभी राइट का पढ़ा, ये लेफ्ट की बात कर रहा है और पूरे अक्षर की बात हो रही है, ठीक है, पूरे वर्ड की बात हो रही है।
अगर करेक्टर की बात हो रही होगी, एक लेटर की बात होती है, तो हम बैक स्पेस करते हैं, और पूरे वो भी लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, मान लो ये कर्सर है आपका, ये आपका कर्सर है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो कर्सर के लेफ्ट साइड अगर एक मान लो एल को मिटाना है तो आप बैक स्पेस दबाएंगे, एम को मिटाना है तो आप डिलीट दबाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि पूरा ही वर्ड मिटाना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। और वैसे ही आपने पूरा वर्ड राइट साइड का मिटाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डिलीट को प्रेस करेंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कर्सर की बाईं ओर स्थित पूरे वर्ड को मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं आप कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, विच की चेंजेस द लेटर केस कैपिटल और स्मॉल विदाउट कैप्स लॉक, मतलब बिना कैप्स लॉक के कौन सी की है जो चेंज कर देती है लेटर के केस को, मतलब कैपिटल और स्मॉल में? क्या वो कंट्रोल है, आल्ट है, शिफ्ट है या टैब है? यस, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज शिफ्ट की। तो शिफ्ट की का यूज करते हैं, उसको दबाने से क्या होता है, जो अक्षर टाइप करने का उसका केस बदल जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है और बड़े से छोटा हो जाता है, उसका केस चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच शॉर्टकट की opens the Windows Start menu, कौन से शॉर्टकट की से ओपन हो जाता है स्टार्ट मेन्यू, मतलब विंडोज स्टार्ट मेनू खोलने की शॉर्टकट की क्या है? सो कंट्रोल प्लस एस्केप इज द राइट आंसर। विंडोज बटन के अलावा कंट्रोल प्लस एस्केप दबाकर भी हम स्टार्ट मेनू को खोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which key moves the cursor to the very top of the document, very top of the document, कौन सी की यूज हो जाती है जिससे कर्सर कहाँ चला जाएगा, पूरे टॉप पे, डॉक्यूमेंट के टॉप पे पहुंच जाएगा? सो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम कर्सर के सीधे डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने की पहली लाइन पर पहुंचा देता है, इसको प्रेस करने से हम वहां पहुंच जाते हैं। Question number 21, which key moves the cursor to the very end of the entire document, कर्सर को पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में ले जाने के लिए किस की का यूज होता है? सो राइट आंसर इज यस, कंट्रोल प्लस एंड। एंड से लग जाएगा ना, आपको पता कि कहाँ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच रहे हैं, तो कंट्रोल प्लस एंड इज द राइट आंसर। ये डॉक्यूमेंट के सीधे लास्ट पन्ने की अंतिम लाइन पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट? मान लो आपने कंट्रोल प्लस ए दबाया, प्रेस किया और सारा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो गया, जितना भी आपको करना था सिलेक्ट, और फिर अगर आपने कंट्रोल प्लस क्या दबाया, मतलब कट करना है उसको, तो क्या प्रेस करना पड़ेगा आपको? क्या सी करना पड़ेगा, सी से कट? नो, सी से कॉपी होता है, वी से पेस्ट होता है और के से हाइपरलिंक होता है। सो राइट आंसर इज, कट करने के लिए क्या हो गया, सी ऑप्शन, दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट कॉपीड और टेक्स्ट, मान लो जो आपने, कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है किसके लिए, जो आपको कुछ पेस्ट करना है, जो आपने कॉपी किया है और कट किया टेक्स्ट को, तो फिर से पेस्ट करना है, तो क्या करेंगे आप उसको, कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? क्या पी है? पी तो प्रिंट के लिए है, और एस सेव के लिए है ना, सेव एज के लिए। तो आप क्या करेंगे, सी प्रेस करेंगे, सी नहीं, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करेंगे, वी यूज करेंगे, वी प्रेस करेंगे, और कंट्रोल प्लस वी का मतलब है पेस्ट।
कंट्रोल प्लस वी का उपयोग कॉपी या कट किए गए कंटेंट को कर्सर वाली जगह पर डालने के लिए होता है। जहां पर आपने कर्सर रखा है वहां पर वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच की मूव्स द व्यू और कर्सर वन स्क्रीन अप एट अ टाइम। स्क्रीन को एक बार में पूरा ऊपर ले जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? मतलब एक ही बार में पूरा ऊपर ले जाने के लिए। ऊपर की बात हो रही है तो यहीं से क्लियर हो रहा है, पेज अप, पेज के सबसे ऊपर जाना है तो पेज अप इज द राइट आंसर। पेज अप की स्क्रीन की जो दृश्य या कर्सर को एक बार में एक पूरा पेज ऊपर खिसका देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल। अब रीनेम के लिए पूछा जा रहा है कि आप रीनेम के लिए कौन से फंक्शन की यूज करोगे। जो F1 से F12 तक ये हमारी 12 फंक्शन कीज होते हैं। सो F1 तो सबको पता है, F1 किसके लिए होता है? F1 होता है हेल्प के लिए, ठीक है। F2 रीनेम और F4 क्लोज के लिए होता है, ठीक है। और F12 ये सेव एज के लिए होता है। सो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है रीनेम के लिए, तो F2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। F2 फंक्शन की का उपयोग किसी भी सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर के नाम को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइटम। सिलेक्ट की गई वस्तु की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या दबाते हैं? मतलब आपको देखना है कि क्या फाइल में कब बनाई है, कौन सी डेट को बनाई हुई है, किस टाइप की फाइल है, वो पूरा कुछ देखने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आल्ट प्लस एंटर। आल्ट प्लस एंटर दबाने से जो सिलेक्टेड आइटम होती है उसकी प्रॉपर्टीज विंडो खुल जाती है, जिसमें फाइल का साइज पता चल जाता है, वो किस टाइप की है वो पता चल जाता है, ठीक है, और कब बनाई है वो भी पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द प्रिंट स्क्रीन की इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कीज। तो प्रिंट स्क्रीन किस प्रकार का एग्जाम्पल है, किस की का एग्जाम्पल है? तो ये है स्पेशल पर्पस की। जो स्पेशल पर्पस कीज हैं वो F1 से F12 को ही क्या बोलते हैं, इनको स्पेशल पर्पस कीज बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेशल पर्पस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। खुले हुए प्रोग्राम को बीच में स्विच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो खुला हुआ प्रोग्राम है उसको बीच में स्विच करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, कौन सी कॉम्बिनेशन की का यूज किया जाता है? तो आल्ट प्लस टैब, मतलब एक खोली है आपने और दूसरी फाइल में या दूसरे टैब में जाना है आपको, तो आल्ट प्लस टैब यूज करेंगे आप। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आल्ट प्लस टैब का उपयोग एक एक्टिव एप्लीकेशन से दूसरी खुली हुई एप्लीकेशन पर जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच की मूव्स द कर्सर वन वर्ड टू द राइट एट अ टाइम। वन वर्ड, तो कौन सा कर्सर, विच की मूव्स द कर्सर वन वर्ड टू द, यहाँ पे डिलीट की बात नहीं हो रही है कि वन वर्ड को डिलीट करने के लिए, बल्कि यह बोल रहा है कि कर्सर को एक बार में एक पूरा शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए क्या दबाते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल प्लस राइट एरो। ठीक है, राइट एरो से क्या होगा, राइट साइड को हो जाएगा, और जो अप एरो होगा तो अप साइड को हो जाएगा, डाउन से डाउन साइड को, लेफ्ट वाला होगा तो लेफ्ट साइड को, लेफ्ट एरो से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स। कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है क्या खोलने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, कोई भी ओपन द फाइंड डायलॉग्स बॉक्स फाइंड के लिए? तो एच आपको पता है एच किसके लिए यूज होता है? एच यूज होता है रिप्लेस के लिए,
एफ हो गया फाइंड के लिए, जी हो गया गो टू के लिए, जे हो गया जस्टिफाई के लिए। सो क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड के लिए पूछा हुआ है, तो फाइंड के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट या ब्राउजर में किसी खास शब्द को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फाइंड आप देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, केवीएस में भी और एचपी पटवारी में भी आया हुआ है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।